अब चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये समझाता हूं कि E.A का प्रयोग करके किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का मान किस तरह से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है E और इसके अंदर मैंने दो पृष्ठ डाल दिए, एक घनाकार पृष्ठ जिसकी रेडियस कितनी है A और दूसरा डाल दिया एक बेलनाकार पृष्ठ जिसकी रेडियस है R और जिसकी लंबाई है L, और मुझे इन दोनों से ही गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स को पता करना है। तो ये बात तो हमें पता है कि ये जो घनाकार पृष्ठ है वो 6 दीवारों से या 6 दो डायमेंशनल पृष्ठों से मिलकर के बना होता है। पहला पृष्ठ ये रहा बिल्कुल राइट वाला, दूसरा ये रहा लेफ्ट वाला, एक ऊपर वाला तीसरा, नीचे वाला चौथा, ये आगे वाला पांचवा और पीछे वाला छठा। इन 6 के 6 पृष्ठों से मिलकर के बनाए। तो सभी के अगर मैं क्षेत्रफल सदिशों की बात करूं तो किसी भी तल का क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत कहां होगा, बाहर की तरफ। इसको मैं तीसरा पृष्ठ कह देता हूं तो ये A3 हो गया। इसका कहां होगा, बाहर की तरफ, मीन्स ऊपर की तरफ A4। पहले वाले का कहां हो जाएगा, राइट में, ये आ गया आपका A1। इसका दूसरे वाले का, इसके सामने वाले का कहां आ जाएगा, लेफ्ट में A2। ये जो आगे वाला है इसका क्या आएगा, बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ, ये हो गया आपका A5। और पीछे वाले का बोर्ड के लंबवत अंदर की तरफ, ये हो गया आपका A6। तो आपने क्या करा, सभी तलों के क्षेत्रफल सदिश बना लिए। और देखो सभी का परिमाण सेम रहेगा क्योंकि सभी वर्गाकार पटल हैं जिसकी भुजा है A। तो सभी का जो क्षेत्रफल है, चाहे वो A1 हो, चाहे वो A2 हो, A3 हो, A4 हो, A5 हो या फिर A6, सभी का क्षेत्रफल तो आ गया A²। और सभी के क्षेत्रफल सदिशों की दिशाएं मैंने आपको दिखा दी। अब ध्यान से देखना, ये जो A4 है इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवती तो है। x और y के बीच का कोण 90 अंश होता है, तो इससे कोई भी वैद्युत फ्लक्स पास नहीं होगा क्योंकि फ्लक्स की परिभाषा क्या है, E A cos थीटा। अगर E और A के बीच का कोण 90 अंश है तो कोई फ्लक्स पास नहीं होगा किससे, A4 से। ना A4 से पास होगा, ना आप देखोगे A3 से पास होगा। क्यों, कि इसका भी क्षेत्रफल सदिश लंबवत है। और आप ध्यान से देखोगे तो ना तो A6 से पास होगा क्योंकि अगर कोई भी चीज बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ आ रही है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है, बोर्ड के अंदर दाईं तरफ, तो बीच का अगर आप कोण देखोगे तो कितना आएगा, 90 अंश। तो आप ध्यान से देखोगे तो ना तो 5वें पृष्ठ से कोई फ्लक्स पास होगा और ना ही 6ठे पृष्ठ से। तो फ्लक्स केवल किससे पास होगा, इस पहले वाले पृष्ठ से और इस दूसरे वाले पृष्ठ। तो पहले पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल A² और बीच का कोण 0 अंश। क्यों, क्योंकि जिस तरफ आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उधर ही क्षेत्रफल सदिश है। बात करें दूसरे पृष्ठ की तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दाईं तरफ, क्षेत्रफल वही है A² और विपरीत होने की वजह से, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश बाईं तरफ है ना, बीच का कोण कितना आ जाएगा, 180 अंश। तो फ्लक्स आ जाएगा माइनस का EA²। अब अगर आप इस वर्गाकार पटल से नेट फ्लक्स निकालोगे तो आपको सभी फ्लक्सों को जोड़ना पड़ेगा, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, सभी को। सबको अगर आप जोड़ोगे तो आप क्या देखोगे, 4 से तो कोई फ्लक्स पास ही नहीं हुआ, वो तो 0 ही था cos 90 0 होने की वजह से। और इससे जितना धनात्मक पास हुआ उतना ही इससे ऋणात्मक पास हुआ, तो नेट फ्लक्स इससे कितना पास हुआ, 0। ये आप देखकर भी बता सकते हो कि किसी भी पृष्ठ के अंदर जितनी वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी ही बाहर निकल कर आ रही हैं। तो आप क्या कहोगे कि इस पृष्ठ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। क्यों, क्योंकि अंदर जाती हुई वैद्युत बल रेखाओं को आप कहोगे ऋणात्मक फ्लक्स, बाहर निकल कर आती हुई वैद्युत बल रेखाओं को कहोगे धनात्मक फ्लक्स। जितना ऋणात्मक उतना धनात्मक, तब भी आप ये कहोगे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। और अगर किसी पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरा, ये 0 निकल कर आया जब हमने EA cos थीटा निकाला पूरे बंद पृष्ठ के लिए। ये सिंबल क्या बता रहा होता है कि आपने वैद्युत फ्लक्स पूरे बंद पृष्ठ के लिए निकाला है। तो वहां से आपको आवेश के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, फ्लक्स 0। तो ये क्या बता रहा है, पृष्ठ के अंदर भी कोई नेट आवेश नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि पृष्ठ के अंदर कोई आवेश हो ही ना, और ऐसा भी हो सकता है कि जितना धनावेश उतना ऋणावेश। तो स्टूडेंट्स, अगला अंकित प्रश्न कुछ इस तरह से है कि चित्र में दिखाए गए वैद्युत क्षेत्र के जो घटक हैं वो क्रमशः कुछ इस तरह से हैं कि x डायरेक्शन में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है अल्फा x की पावर हाफ। और ये बता क्या रहा है कि x दिशा वाली जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मूल बिंदु से जैसे जैसे दूरी बदल रही है तीव्रता का मान भी बदल जाता है। y और z डायरेक्शन में कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ही नहीं, और यहाँ अल्फा एक नियतांक है जिसका मान है 800 न्यूटन प्रति कूलम मीटर की पावर हाफ। और ये जो घन है इसका जो लेफ्ट वाला फेस है वो मूल बिंदु से a दूरी पर है
जबकि इस घन की जो भुजा है वो है a और a का मान है 0.1 मीटर। अब हमें पता क्या करना है, इस घन से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स और घन के अंदर उपस्थित आवेश। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई भी पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है तो पहले आप उसके लिए क्या बनाएं, क्षेत्रफल सदिश। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो घन है वो 6 2 डायमेंशनल पृष्ठों से मिलकर के बनाए। तो पहले मैं उन 6 के 6 पृष्ठों के लिए क्षेत्रफल सदिश बना लेता हूँ। इस लेफ्ट वाले को तो मानता हूँ मैं पहला, उसके लिए तो ये आ गया तल के लंबवत बाहर की तरफ, ये आ गया आपका A1। राइट वाले को मान लेता हूँ मैं A2, तो उसका आ गया कहाँ, दाईं तरफ। बाकी ऊपर वाले का कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। नीचे वाले का लंबवत बाहर नीचे की तरफ, इसका आगे की तरफ या कहीं बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ, और पीछे वाले का बोर्ड के लंबवत अंदर की तरफ। अब ध्यान से एक बात समझना कि y और z डायरेक्शन में तो कोई वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं, तो उनकी वजह से तो कोई फ्लक्स ही नहीं होगा। x डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र है और x डायरेक्शन वाला जो वैद्युत क्षेत्र है वो y दिशा में उपस्थित जो क्षेत्रफल सदिश हैं उनके साथ 90 अंश का कोण बनाएगा। तो जिन जिन तलों का क्षेत्रफल सदिश y दिशा में आ रहा होगा उनसे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। अगर हम बात करें जिन तलों का क्षेत्रफल सदिश z दिशा में आ रहा होगा तो x और z के बीच का कोण भी 90 अंश होता है। z बाहर की तरफ होगी तल के लंबवत, x ये हो गई, बीच का कोण यहाँ भी 90 अंश है। तो आप क्या देखोगे, इस तीसरे वाले तल से, चौथे वाले तल से, पांचवें वाले से और छठे वाले से कोई वैद्युत फ्लक्स पास ही नहीं होगा। और इसकी वजह आप क्या दोगे कि इन सभी के जो क्षेत्रफल सदिश है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है। तो ये जो फ्लक्स है वो पास किस किस से होगा, एक तो इस बाएं वाले पृष्ठ से और एक दाएं वाले पृष्ठ से। तो पहले मैं बाएं वाले पृष्ठ से पता करता हूं तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा। तो यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी, अल्फा x क्या है, मूल बिंदु से इस पृष्ठ की दूरी जो कि कितनी है a, अल्फा a की पावर हाफ, ये तो क्या आ गया यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, इनटू में क्या, यहां पर क्षेत्रफल इसका कितना है a² और दोनों के बीच का जो कोण है वो है 180 अंश। क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, दाईं तरफ, क्षेत्रफल सदिश बाईं तरफ। तो ये आपका फ्लक्स कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक, कितना, माइनस का अल्फा और a की पावर आएगी 5/2, क्योंकि 2 + 1/2 कितना आ जाएगा, 5/2। बात करूं दाएं वाले पृष्ठ से पास होने वाले वैद्युत फ्लक्स की, तो वहां आप क्या देखोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बदलेगा, अल्फा तो एज इट इज रहेगा। अब मूल बिंदु से यहां तक की दूरी a, क्योंकि इस घन की जो भुजा है वो भी a है, तो ये जो दाईं वाला पृष्ठ है वो कितनी दूरी पर हो गया, 2a पर। तो 2a की कितनी घात, 1/2। क्षेत्रफल वही रहेगा a² और बीच का कोण आएगा इस बार 0 अंश, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दाईं तरफ है और ये क्षेत्रफल सदिश भी दाईं तरफ है। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, √2, ये 2 का मैंने रूट ले लिया, अल्फा एज इट इज, और यहां पर आप देखोगे a की पावर 1/2 और ये 2 कितना आ जाएगा, a की पावर 5/2। अब हमें पता क्या करना है, इस घनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो करना क्या पड़ेगा, सभी पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्सों को जोड़ना पड़ेगा। तो 4 पृष्ठों से तो कोई वैद्युत फ्लक्स गुजर ही नहीं रहा था। लेफ्ट और राइट वाला अगर आप जोड़ दोगे तो राइट वाला थोड़ा ज्यादा है, कितना, अल्फा √2, a की पावर कितना, 5/2, ये है धनात्मक। लेफ्ट वाला कैसा है, ऋणात्मक, माइनस का अल्फा a की पावर 5/2। इन दोनों में से आप जो जो कॉमन है वो बाहर ले लो। अल्फा दोनों में कॉमन है, a की पावर 5/2 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, √2 - 1। और √2 में से अगर आप 1 घटाओगे, √2 का मान कितना होता है, 1.414, 1 घटाया तो कितना आ गया, 0.414। अल्फा का मान दे रखा है 800 और भुजा इसकी कितनी बता रखी है, 0.1, और a की घात है कितनी, 5/2। उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a की घात 2 और यहाँ a की घात 1/2। बात वही है, 2 और 1/2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5/2। यहाँ पर देखो 8 के साथ ना क्या है, हमारी 2 0 हैं, तो 0.1 का अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 × 0.1 आएगा, 0.1 × 10 1 हो जाएगा, फिर 0.1 × 10 फिर से 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 8 गुणा में कितना, 0.414, और यहाँ पर क्या बचा, 1/10 को हम 0.1 कह सकते हैं, उसका कितना, रूट। देखो जब आप 8 का इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा, 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 8 और 3 11 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33, तो आंसर आ गया 3.312। और यहाँ जब आप 10 का रूट लोगे ना तो लगभग पाई आता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि पाई का जो स्क्वायर है वो लगभग 10 आता है, या फिर आप कह सकते हो कि 10 का जो रूट है
वो लगभग पाई आता है। तो यहाँ से लगभग कितना आ जाएगा 3.14, और इससे जब आप डिवाइड करोगे तो लगभग आपका फ्लक्स आएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो अगर इस घनाकार पृष्ठ को इस असमान वैद्युत क्षेत्र में डाला जाए जो दूरी के साथ बढ़ता जा रहा है, तो इतना वैद्युत फ्लक्स इस घनाकार पृष्ठ से पास होगा। अब अगर आपको किसी भी पृष्ठ से पास होने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स पता लग जाए तो आप पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसके बारे में बता सकते हो। और वो बताओगे कैसे कि आवेश निकालने के लिए जो भी नेट फ्लक्स निकल कर आ रहा है उसका आप एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दोगे, गुणा। तो आपका कुल फ्लक्स अगर 1.25 है उसका गुणा करना है 8.85 गुणा 10⁻12 से। और जैसे ही आप 8.85 का 1.05 से गुणा करोगे तो क्या आंसर आएगा 9.27 गुणा 10⁻12 कूलम। ये क्या है, इस घनाकार पृष्ठ के अंदर उपस्थित एक आवेश या फिर कुल नेट आवेश जब एक से ज्यादा आवेश उपस्थित हो। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके या फिर E.A का प्रयोग करके किसी भी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का मान किस तरह से निकालते हैं। अब इसी गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके हम किसी अनंत लंबाई के चालक तार के लिए, एक अनंत समतल चादर के लिए और किसी गोलीय कोश के लिए उसके अंदर, उसकी सतह पर, उसके बाहर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि अनंत लंबाई के एक चालक तार के लिए उसके आसपास के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके किस तरह से निकालते हैं, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। और ये जो आंकिक प्रश्न मैंने आपको पीछे सॉल्व कराए, इसमें अगर आपका कोई डाउट हो तो आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।